अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। प्रिय देशवासियों, आज फिर आपकी प्यारी जस्सी, जिसको आप बहुत प्यार दे रहे हैं, आपके सन्मुख प्रस्तुत हुई है। पीछे हमने आपको बताया था कि हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, तो उसी से कंसर्निंग अब ये दूसरी वीडियो है। ये भी महात्मा बुद्ध की जीवन पर ही आधारित है कि एक बार महात्मा बुद्ध जब अपने देश में पहले उन्होंने प्रचार किया, उसके बाद उनको हुक्म हुआ कि तुम बाहर के विदेशों में भी जाकर के धर्म का प्रचार करो, तो वो बाहर के देशों में भी गए। तो सब लोग उनसे दीक्षा लेने आते थे और बहुत लोगों को प्यार से समझाते अपने तरीके। उनका समझाने का तरीका ही अलग था कि लोग उनके पीछे, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, उनका समझाने का तरीका ऐसा था कि लोग उनके पीछे पीछे अपने आप ही खींचे चले जाते थे। ऐसे में एक दिन की बात है, एक धनाढ्य व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा था, अंधाधुंध पैसा था, उसे भी शौक आया कि मैं भी महात्मा बुद्ध से दीक्षा लूं। लेकिन उसके मन में अहंकार था और दया की भावना भी नहीं थी। तो उसने सोचा कि चलो मैं चल के कहता हूँ, शायद मुझे भी दीक्षा मिल जाए। तो वो गया। तो महात्मा बुद्ध जी प्रवचन दे रहे थे, थोड़ी देर वो बैठा। प्रवचन खत्म होने के बाद उसने हाथ जोड़ कर कहा, महात्मा, मैं भी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा देंगे क्या? तो महात्मा बुद्ध कुछ सोच में पड़ गए। जब वो सोच में पड़ गए तो वो आदमी जो था वो उनके पैरों के पास बैठ गया कि महात्मा जी, मुझे तो दीक्षा आप दोगे, मैं तो यही सोच के घर से आया हूँ और अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कह के आया हूँ कि मैं बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने जा रहा हूँ, तो आप कृपया मना मत कीजिए। महात्मा बुद्ध हंस पड़े, बोले नहीं, मैं तुम्हें क्यों मना करूँगा, मैं तुम्हें दीक्षा जरूर दूंगा। तो बोला, किस दिन दोगे? कि आज नहीं दूंगा, तुम थोड़े दिन इंतजार करो। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। तो मैं इतवार का दिन रख लेता हूँ, संडे का दिन रख लेता हूँ। संडे के दिन मैं आपको बुलाऊंगा और प्रीति भोज भी करूंगा और हमारे रिश्तेदार भी आए होंगे, तो वो भी सब आपको प्रवचन सुन लेंगे। तो इस तरीके से संडे का दिन निश्चित हो गया और उनका टाइम भी फिक्स हो गया कि आप इतने टाइम पर हमारे घर में आ जाना और मैं आपको गाड़ी पे लेने आ जाऊंगा। तो उन्होंने बोला, मैं गाड़ी पे आता नहीं, मैं तो खुद ही आऊँगा, कोई ज़रूरत नहीं मुझे गाड़ी वगैरह की। तो ठीक है, ऐसे बात हो गई। तो जब नियत समय पर उसने बहुत बड़ा पंडाल लगाया, हवन सामग्री भी करवाई, पूजा भी कराई, पाठ भी करवाया और उसके बाद उसने बहुत किस्म की सब्जियां, चीज़ें, वस्तुएं प्रीति भोज के लिए बनाई और बहुत सारे मेहमानों को इनविटेशन भी दे दिया, ये महात्मा बुद्ध आ रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध की ख्याति इतनी थी कि लोग उनको सुनने के लिए, और भी लोग जो नहीं भी जानते थे वो भी वहाँ पहुँच गए। तो महात्मा बुद्ध का समय था 12-1 बजे पहुँचने का, लेकिन वो पहुँचे ही नहीं। इससे पहले उनके घर वो जब सब भोजन तैयार हो रहा था, एक औरत आई, बड़ी बेचारी गरीब थी, उसके पास बच्चा था गोद में, भूखा बच्चा था छोटा सा, उसको भूख लगी थी, दूध नहीं था उसके पास। तो उसने देखा कि यहाँ टेंट लगा हुआ है, पंडाल लगा हुआ है, भोजन बन रहा है, चलो मुझे भी कुछ मिल जाएगा खाने को बच्चे को। तो उसने बोला, जाके वो खड़ा हुआ था अपने वहाँ पे इंतजार में, महात्मा बुद्ध के इंतजार में, दूर से देखा था कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो लंगड़ाती वहाँ पहुँच गई। उसने बोला, भाई साहब, मुझे इस बच्चे के लिए थोड़ा कुछ खाने को दे दो। कि अभी खाना नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? कि ये वो महात्मा बुद्ध आएंगे, उसके बाद खाना बटेगा। तो ठीक है, तुम बैठ जाओ, इंतजार कर लो। तो वो कहने लगी, नहीं, मैं इतने दिन इंतजार नहीं कर सकती, कि मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है, रो रहा है, तो आप मुझे इसके लिए थोड़ा सा दूध ही दे दीजिए। तो वो कहते, दूध की खीर बन गई। तो उसने बोला, खीर ही दे दीजिए। कहता, खीर तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि जब तक भोग नहीं देता मैं आपको नहीं दे सकता, आप जाओ यहाँ से। तो औरत के बार बार जिद करने पर उसको गुस्सा चढ़ गया और उसको डांट फटकार के अपने लोगों से बाहर निकलवा दिया। तो फिर देखने लगे, घड़ी देखना बार बार, अभी आए नहीं, 12:30 हो गए, 12:45 हो गया, आए नहीं। बड़ा अपने मन में गालियां देने लगा, ये संत किस प्रकार का है, कैसा संत है, ढोंगी होगा मेरे को लगता है। जब समय का उसको पता ही नहीं है, मतलब अपने मन में सोच रहे हैं। उधर महात्मा बुद्ध को तो पता था सब कुछ, उन्होंने जानबूझ के ये सब किया। इतने में उसने देखा कि एक बुढ़ा व्यक्ति, जिसकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ और बीमार था, और वो कटोरा लेके हाथ में आ रहा था।
तो वो आ गया, वो आके बैठ गया और कहने लगा, बाबूजी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बीमार हूँ, मैंने दवाई खानी है, कुछ खाने को दे दो। उसे और भी गुस्सा चढ़ गया कि सारे ये लोग तो आते आते हैं भीख मांगने के लिए, यहाँ पे भीख के लिए थोड़ा मैंने रखा है, मैंने तो अपने रिश्तेदारों को बुलाया है, उनको बाद में बच जाएगा तो ले लेना। उसने उसको बड़ी खरी खोटी सुनाई और उसको भी भगा दिया। अभी जब उस चले गए दोनों जने, तो रिश्तेदार भी कहने लगे भी हम भी जा रहे हैं, भाई पता नहीं महात्मा आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कि नहीं उन्होंने बोला था थोड़ा लेट हो सकते हैं क्योंकि पैदल आएंगे। वो काफी लोगों को रोकता रहा, लेकिन लोग कहने लगे नहीं हमें जाना है, हमें जाना है। तो मजबूरी में उसको उन सब मेहमानों को खाना खिलाना पड़ा। तो खाना खा के काफी लोग चले गए, थोड़े 2-4 15 20 25 बंदे रह गए जो घर के थे या आसपास के थे, वो रह गए। तो वो सोच रहा था कि मुझे महात्मा बुद्ध ने चीट किया है, महात्मा बुद्ध जो है वो सत्य पर कहते हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलो, लेकिन वो खुद झूठ बोलते हैं, ऐसा सोच रहे थे। तो सोचते सोचते वो जब अंदर को जाने लगे तो बाहर से देखा कि 5 10 15 बंदे दूर से आ रहे हैं और उनके आगे महात्मा बुद्ध भी आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। जब वो आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी कि महात्मा बुद्ध ने बोला भिक्षाम देही, अर्थात मुझे भिक्षा दो, मुझे भिक्षा दो, मुझे भूख लगी है। तो वो खुश हो गए, चलो आए तो सही। तो वो फटाफट गया और अंदर से पानी वानी लेके आया कि चलो इनके पैर और धोएंगे और अंदर ले जाएंगे। तो वो कहने लगा आओ महात्मा अंदर आओ, आपने तो बहुत देर लगा दी, क्योंकि वो ऊपर से तो मीठा बोल रहा था, अंदर तो गुस्सा लगा था उसको। तो कहते आओ जी आपने बहुत लेट कर दी महात्मा जी, देखिए हमारे सारे रिश्तेदार भी चले गए, इतना बड़ा इंतजाम किया था, तो ऐसा तो आपको करना नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आप आए हो तो आप अंदर आइए, विराजिए और वहाँ पे आपको खाना खिलाते हैं हम जाके। तो वो कहने लगे नहीं हमें तो यही खाना देगा। तो ऐसे ऐसे आपको कैसे खाना देगा, 36 प्रकार का भोजन है, कई चीजें हैं, कोई थाली नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे कैसे आप खड़े खड़े खाना खा लोगे। तो उनके हाथ में पात्र था, बोले नहीं मेरे पास, मैं तो ऐसे ही खाता हूँ और मुझे मेरे पात्र में, इस पात्र में सारा जो भी तुम खिलाना चाहते हो अपनी इच्छा से उसमें डाल दो। तो उसको बहुत गुस्सा चढ़ गया। अब उसके अंदर की जो ज्वाला भड़क रही थी वो उसके मुंह पे आ गई। ऐसा ही होता है जब हम क्रोध में होते हैं तो जो अंदर चल रहा होता है वो मुंह पे आ जाता है। उसने कहा महात्मन एक तो आप इतनी देर से आए, दूसरे आप जिद कर रहे हो कि मुझे यही चाहिए। मैंने तो आज तक ऐसा कोई जिद्दी बंदा देखा नहीं है, साधु हो जिद्दी हो। और फिर तीसरा तुम्हारा पात्र भी इतना गंदा है, इसमें पहले तुमने भोजन खाया हुआ है, गंदे पात्र में मैं इतनी अच्छी सामग्री देसी घी से बनवाई है वो डालूंगा तो उस भोजन का क्या हो जाएगा, उस भोजन का भी तो कचरा हो जाएगा। तो मैं इस गंदे पात्र में अपने भोजन को डालकर कचरा नहीं खिलाना चाहता आपको। तो महात्मा बुद्ध सुनते रहे। तो फिर धीरे से मुस्कुराए, तुमने मेरे पात्र को गंदा कह दिया, इसमें कचरा है। अरे भाई पहले अपने दिमाग की सोच में से कचरा निकालो। वो एकदम हक्का बक्का रह गया कि महात्मा क्या कह रहे हैं। वो कहते आप क्या कह रहे हो, मैंने तो आपको इतनी बातें कह दी और आप फिर भी शांतमयी तरीके से पूछ रहे हो कि मेरे दिमाग में कचरा है। कौन सा कचरा है मेरे दिमाग में, मैंने क्या गलत बोल दिया आपको। मैंने तो यही कहा ना कि आपने इतना लेट कर दिया, हमारे सब रिश्तेदार चले गए और आप उस गंदे बर्तन में खाना खाओगे तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। महात्मा कहने लगे बात ये है कि तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है, जब तक तुम्हारे दिमाग में से कचरा नहीं निकलेगा तब तक तुमको दीक्षा नहीं दी जाएगी। तो कहने लगे मेरे दिमाग में क्या कचरा भरा हुआ है, फिर आप वही बात कर रहे हो। उन्होंने बोला तेरे पास दया नाम की कोई चीज नहीं है। दया नाम की चीज क्या मतलब, क्या कहना चाहती हैं आप, खुल के बताइए। बोले कि तुम्हारे पास एक औरत आई थी मुझसे पहले, अभी खाना बन रहा था, बच्चे के लिए दूध लेने के लिए कुछ खाने के लिए मांगा था उसने। हाँ जी आई थी, तो तुमने उसको क्या कह के भगा दिया। अगर उस औरत को, गरीब औरत को जिसको जरूरत थी, उसके प्रति तुम्हारे मन में दया नहीं आई, उसको अगर तुम दूध दे देते तो वो दूध खराब तो नहीं हो जाना था, बल्कि तुम्हारा जो तुमने यज्ञ किया था वो उसका पूरा फल तुमको मिलता। तुमने उसको भगा दिया। और फिर दूसरा, क्रोध में तुम इतने पागल हो गए कि जब वो बुढ़ा आया तो वो खाना मांगने आया तो तुमने उसको लाठियों से पीट के भगा दिया, नौकरों से गालियां डाल के। इतने क्रोध में तुम अंधे हो गए, ना तुम्हारे दिल में दया है, ना दिल में अच्छी भावना है। जब दया की भावना ही नहीं है
दया धर्म का मूल है और क्रोध मूल अभिमान। ये सोच लो, तुम्हारा अभिमान इतना है कि तुम समझते हो कि मैं तो पता नहीं कितने पैसे खर्च कर दिए और कितना कुछ कर दिया, मेरा तो बेकार हो गया। तो इस तरीके से दीक्षा नहीं मिलती। पहले अपने मन की, अपनी चित्त वृत्तियों को, अपने मन की जो अंदर गंदगी भरी हुई है उसको हटाओ, उसको देखो। तुमने अगर अपने मन में सोचा है कि मैंने दीक्षा लेनी है तो तुम्हें दीक्षा मिलेगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो कहने लगे महाराज आपको किसने बताया कि वो एक बुढ़ा आया था और एक औरत आई थी? तो कहने लगे वो मैं ही था, मैं ही उसी रूप में आया था। उसी रूप में आकर मैंने तुमको देखना चाहा कि तुम क्या करते हो। तो महात्मा कहते हैं पैरों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। अब उसकी आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे, वो रो रहा था। तो उन्होंने कहा उठो बस, कोई बात नहीं, तुम्हारा हृदय परिवर्तित हो गया, मुझे इसी बात की खुशी है। लाओ अब तुम मेरा बर्तन ले जाओ, पानी लेके आओ, इस बर्तन को धो, खाना तो मैं इसी में खाऊंगा और उतना ही हम खाना खाते हैं जितना हमें आवश्यकता होती है, हम ज्यादा खाना नहीं खाते, इसलिए तुम इतना भोजन डालो, थोड़ा मैं खा लूंगा, अगर भूख हो तो फिर डलवा लूंगा। क्योंकि महंगाई का जमाना है और इतने अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तुम लोगों प्लेट सिस्टम रखते हो, लोग खाते हैं, आधे से ज्यादा अनाज फेंकते हैं। तो इस प्रकार अन्न देवता का अपमान मत करो। उन गरीबों को देखो, जिनको, वो बूढ़ी औरत को देखो, वो बुढ़े को देखो जिनके पास पैसे की दवाई लेने के लिए पैसे नहीं थे, जिनके पास खाने के लिए नहीं थे। तो क्यों तुम ऐसा, इतना तुमने आडंबर रचा ही क्यों? मुझे तो समझ नहीं है तुमने इतना आडंबर क्यों रचा। तुम सादे तरीके से आते, सादे तरीके से बिठाते, तो जो आते सुन लेते, जो चले जाते तो भोजन खिलाना दिखलाते सिंपल तरीके से। इतना आडंबर करने की क्या आवश्यकता थी, इतना पैसा लगाने की क्या आवश्यकता थी? इसी पैसे से तुम दान करो, किसी को अच्छे किसी बच्चे की स्कूल की फीस देते, कुछ और कार्य करते। तो उसकी समझ में सारी बातें आ गई। तो उन्होंने उसको गले से लगाया और कहा ठीक है तुम मेरे शिष्य हो, आज से कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, दीक्षा दूंगा। तो थोड़ा बहुत उन्होंने उनको समझाया कि 4 बातें खास तौर से समझो। एक, सभी जीवों पर दया करो, सिर्फ प्राणी मात्र पर नहीं, जानवरों पर भी दया करनी है। जानवर भी उसी भगवान के बनाए हुए हैं और उनमें भी जीव है, आत्मा है, उनको भी दर्द होता है। कभी किसी कुत्ते को, कोई किसी कुत्ते को भोजन डाल दो, भूखे कुत्ता आता है उसको डालो, गऊ को डालो, कुछ ऐसा काम करो। तो बोला ठीक है। दूसरा, सभी के प्रति दया की भावना रखो, प्रेम की भावना रखो, सद्भावना की भाव रखो, मिलजुल के काम करने की भावना रखो। अहंकार को, तीसरा अहंकार को अपने दिमाग से निकाल दो। अगर कोई गुस्सा करता भी है ना तो शांति से उसकी बात सुनो। और अगर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बोले क्या, अगर कोई आपको गाली निकाल रहा है तो तुम सुनो धैर्यपूर्वक। सुनकर अगर आपको गुस्सा फिर भी आ रहा है तो आप अंदर जाओ, एक गिलास पानी लो और एक घूंट पानी पियो और प्रभु का नाम लो, तो आपका गुस्सा 10 मिनट के अंदर ही अंदर दूर हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कोई गाली निकाल रहा है तो वहां से उठ के चले जाओ और बाहर जाकर के प्रकृति को देखो। प्रकृति के रंग में रंग जाओगे तो आपका गुस्सा कफूर हो जाएगा। तो बोला ठीक है। सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखाया महात्मा बुद्ध ने, और हम भी यही चाहते हैं। मेरे चैनल का खोलने का, चैनल को बनाने का यही उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को, हम अपने आप को अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अच्छी सोच बनाएं। अगर अच्छी सोच होगी तो समाज बदलेगा, तो समाज बदलेगा तो देश उन्नत होगा, और देश उन्नत होगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद, नमस्कार।